मैट्रिमोनियल केसेस में कई बार एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है स्त्री धन। तो ये स्त्री धन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या नेचर है, क्या हस्बैंड स्त्री धन को यूज कर सकता है और कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, और अगर वो उस स्त्री धन को गलत उपयोग करे तो क्या परिणाम निकलेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। देखिए, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच 3 जजेस की जजमेंट जिसका नाम है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार 1985 वॉल्यूम 2 SCC पेज 370। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में स्त्रीधन को काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। देखिए, स्त्रीधन जिसको क्लासिक हिंदू सेजिस के द्वारा सौदयिका भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन हमारे हिंदू शास्त्रिक लॉ में भी दी गई है। सेज कात्यायन और मनु को कोट करते हुए बहुत सारे हमारे इंडियन ऑथर्स ने स्त्रीधन को डिफाइन किया है। तो NR राघवाचार्य ने अपनी किताब जो कि हिंदू लॉ 5th एडिशन पेज 533 पर स्त्रीधन को कुछ इस तरीके से बताया है। स्त्रीधन ऐसी प्रॉपर्टी या गिफ्ट है जो एक स्त्री को उसके शादी के टाइम मिलती है, जिस पर उसका पूरा अधिकार होता है और वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को खर्च कर सकती है, एक स्त्री या तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी को गिफ्ट में भी दे सकती है, या फिर विल के द्वारा किसी को दे सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी पर हस्बैंड का कोई भी हक नहीं होता, लेकिन गंभीर आपातकाल की स्थिति में जैसे कि फेमाइन, इलनेस या इम्प्रिजनमेंट या फिर किसी तरीके की इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी के चलते की परफॉर्मेंस के लिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ की कंसेंट से उस स्त्रीधन को यूटिलाइज कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। बट ऐसे केस में भी उस हस्बैंड की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को उस स्त्रीधन को यूज करने के चलते जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उसको अपनी वाइफ को वापस दे दे। ये हस्बैंड की एक पर्सनल राइट है। हस्बैंड का कोई रिलेटिव इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और अगर हस्बैंड के खिलाफ किसी कोर्ट केस में उसके खिलाफ कोई डिक्री पास हो गई है तो ऐसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए भी स्त्रीधन, उसकी हस्बैंड की वाइफ की स्त्रीधन की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मनु हैं उनके हिसाब से स्त्रीधन को 6 तरह की उन्होंने डिफाइन करी थी। पहली तरह, एक ऐसा गिफ्ट जो कि शादी में अग्नि के समक्ष दिया जाता है, जिसे अध्यग्नि कहते हैं। दूसरी कैटेगरी, ऐसा गिफ्ट जो तब दिया जाता है जब वाइफ अपने घर से विदा होकर पति के घर जाती है, जिसे अध्यवनहनिका कहते हैं। तीसरी कैटेगरी, ऐसा गिफ्ट जो लड़की के सास ससुर ने दिया हो, जिसे प्रीति दत्त कहते हैं, या फिर पैर छूते हुए दिया हो, जिसे पद वंदिका कहते हैं। चौथी, पांचवी और छठी कैटेगरी, ऐसा गिफ्ट जो वाइफ के फादर, मदर या ब्रदर ने दिया हो। देखिए, अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो आज की डेट में हम जो एक शादी होती है उसमें किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या गिफ्ट जो दी जाती है उसे 3 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहली तो वो तरीके की प्रॉपर्टी जो एक वाइफ को पर्सनल यूज के लिए दी गई हो, जैसे कि उसकी पर्सनल ज्वेलरी, नेकलेस, गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, डायमंड रिंग, बैंगल्स एक्सेट्रा। या फिर जो कि एक वाइफ के पर्सनल वियरिंग क्लोथ्स हो, उसके अपने कपड़े जो उसको गिफ्ट में मिले हैं। दूसरी कैटेगरी है वो गिफ्ट जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के यूज के लिए दी गई हो,
जैसे कि जो फर्नीचर घर के लिए दिया जाता है, बेड वगैरह, सोफ़ा या कोई कार वगैरह गिफ्ट करी गई हो, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ हस्बैंड के यूज़ के लिए दिया गया हो, जैसे कि कोई हस्बैंड को पर्सनली उसको रिंग गिफ्ट करी हो, एक्सेट्रा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है जो कि पर्सनली वाइफ को गिफ्ट करी गई है, ऐसी प्रॉपर्टी वाइफ का स्त्रीधन मानी जाती है। तो क्या होगा अगर एक हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट हो जाए और या तो वाइफ खुद घर छोड़ के चली जाए या फिर हस्बैंड उस वाइफ को धक्का मार के घर से निकाल दे, तो ऐसे केस में अगर वाइफ अपने स्त्रीधन को घर से ले जाना चाहती है और वो अपने हस्बैंड को या अपने सास ससुर को, जिनके पास वो स्त्रीधन घर में रखा हुआ हो, कहती है कि मेरा स्त्रीधन मुझे ले जाने दो, और अगर हस्बैंड और सास ससुर या अन्य रिलेटिव वाइफ को स्त्रीधन को ले जाने से मना कर दे, तो इस केस में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया गया है। तो ऐसे केसेस में ये एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 406 आईपीसी के तहत 3 साल तक भी हो सकती है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। तो अगर इस तरीके के केस में अगर वाइफ चाहे तो पुलिस को कंप्लेंट कर सकती है। नॉर्मली दिल्ली के अंदर हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स के तहत ऐसे केसेस सबसे पहले तो क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल CAW सेल में रेफर कर दिए जाते हैं, ताकि एक मीडिएशन हो, उनके बीच में आपसी रजामंदी की कोशिश की जाती है। नॉर्मली ऐसे केसेस में क्रुएलिटी भी इन्वॉल्व होती है, और अगर कोई मीडिएशन नहीं हो पाती तो फिर पुलिस FIR रजिस्टर कर सकती है। देखिए, आजकल कोर्ट केसेस में स्त्रीधन की प्रॉपर्टी को लेके बहुत डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि क्या दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, कितना दिया गया था। तो ये जो हमारा एक एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस एक्ट में भी ये कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैरिज के टाइम दी या ली जा रही है, तो बेहतर है कि उस प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बन जाए रिटर्न। तो जैसे हमारे डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो भी प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड को या वाइफ को दी गई है, उसकी एक रिटर्न लिस्ट बननी चाहिए, जो कि शादी के टाइम या जस्ट उसके थोड़े टाइम बाद बन जानी चाहिए रिटर्न फॉर्म में। और उसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आइटम वाइज, उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए, किस आदमी ने वो प्रॉपर्टी दी है और किसको दी है, और उस प्रॉपर्टी को जो दी है, जिस आदमी ने दी है, उसका क्या रिलेशनशिप है ब्राइड से या ग्रूम से। तो ये सारी चीज़ें वो लिस्ट में मेंशन्ड होंगी। तो इसमें बेहतर है आज के टाइम में कि तीनों चीज़ें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ वाइफ की है, ये दोनों की है, या ये सिर्फ हस्बैंड की है। क्योंकि बाद में जब कोर्ट में केसेस होते हैं, फैमिली कोर्ट में जब ये केस लड़ाई में आती है ये बात, तो कभी कभार प्रॉपर्टीज को एग्जैगरेट भी कर दिया जाता है। तो अगर लिस्ट होगी जिस पे दोनों पार्टीज के साइन भी होंगे, हस्बैंड के वाइफ के, तो डिस्प्यूट की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो इस तरीके से स्त्री धन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोर्ट केस में। थैंक यू।